नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे संस्कृत ज्ञानालय में। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग उन विद्वानों का परिचय देखेंगे, उन विद्वानों का बात करेंगे, उन विद्वानों का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिन्होंने हमारे व्याकरण को सरल और सुगम बनाया है, जो कि महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जैसे महाविद्वानों ने हमारे व्याकरण को इतना सरल और सुगम बनाया है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि पाणिनि किस ग्रंथ का रचयिता है। जो पाणिनि है वो किस ग्रंथ का रचयिता है। तो आपका पाणिनि के थोड़ा सा परिचय आपको पहले बता देता हूं कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की है। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें 8 अध्याय होता है। कितना अध्याय होता है? 8 अध्याय होता है। हर अध्याय में 4-4 पाद होता है। कितना पाद होता है? 4-4। 8 अध्याय होता है, हर अध्याय में 4-4 पाद होता है। टोटल 8 अध्यायों में 32 पाद होता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में आए टोटल अध्यायों में कुल पाद कितने होते हैं, तो 32 पाद होते हैं। ठीक है, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। हर अध्याय में 8 अध्याय है, हर अध्याय में 4-4 पाद है। ठीक है, तो थोड़ा उसका परिचय भी देखेंगे। उसका जन्म 450 ईसा पूर्व 450 ईसा पूर्व लगभग हुआ था। उसका जन्म 450 ईसा पूर्व में हुआ था। वो सिंधु नदी और काबुल नदी के कुछ संगम, जहां पे हुआ था, सिंधु नदी और काबुल नदी के संगम से कुछ दूरी पर स्थित सालातुर्य नामक गांव में हुआ था। उसे सालातुर्य नामक गांव में होने के कारण उसे सालातुर्यों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसका पिता का नाम है पाणिनि और उसका गुरु का नाम है उपवर्ष और माता का नाम है दक्षी। ठीक है, और इसने क्या ग्रंथ रचित किया? अष्टाध्याय। हर 8 अध्याय है, हर अध्याय में 4-4 पाद है। ठीक है, आप लोग को पता चल गया। और जो अभी सिंधु नदी और काबुल नदी के कुछ संगम की दूरी सालातुर्य नामक गांव है, वो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन 1 का है, पाणिनि किस ग्रंथ का रचित की है? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की है, ये पता है। जैसे महाभाष्य किसने की है? महाभाष्य किया है पतंजलि ने। और वार्तिक किसने की है? वार्तिक बरूची ने की है। ठीक है, चलिए, और सिद्धांत कौमुदी जो है, सिद्धांत कौमुदी आपका भट्टोदीक्षित ने की है। और उसके बाद भी भट्टोदीक्षित के बाद सिद्धांत कौमुदी से ही लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी उसके शिष्य वरदराज आचार्य ने लिखा है। ठीक है, यदि लघु सिद्धांत या सार सिद्धांत या मध्य सिद्धांत कौमुदी का बात किया जाए तो वरदराज आचार्य ने लिखा है। ठीक है, और सिद्धांत कौमुदी का बात किया जाए तो भट्टोदीक्षित ने लिखा है। भट्टोदीक्षित गुरु है और उसके शिष्य है वरदराज आचार्य। ठीक है, तो हम लोग को ये पता चल गया। और उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय है? तो अष्टाध्यायी में हम लोग को पता है कि 8 अध्याय है, हर अध्याय में 4-4 पाद होता है। टोटल पाद 32 होता है। ठीक है, तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पाणिनि का व्याकरण किस नाम से जाना जाता है? जो पाणिनि है उसका व्याकरण किस नाम से जाना जाता है? पाणिनि ने क्या लिखा है? व्याकरण लिखा है। वो कैसे? सूत्र शैली में लिखा है। ठीक है, सूत्र शैली में लिखा है। तो उसका क्या नाम से जाना जाता है? पाणिनि व्याकरण को पाणिनीय व्याकरण के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, लघु व्याकरण, लघु व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण, सिद्धांत, भाषा शास्त्र। तो हम लोग को पता है कि पाणिनीय व्याकरण को पाणिनीय व्याकरण के नाम से जाना जाता है। पाणिनि के व्याकरण को पाणिनीय व्याकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पाणिनि का समय
किस शताब्दी में माना जाता है? तो हम लोग पढ़े पाणिनि का जन्म किस शताब्दी में माना जाता है? 450 ईसा पूर्व लगभग, ठीक है। 450 ईसा पूर्व काबुल नदी और सिंधु नदी के संगम के कुछ दूरी स्थित में सलातुरिया नामक गांव में उसका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये हम लोग को पता है। तो 400 ईसा पूर्व तो क्या होगा? 2 ईसा पूर्व, 20 ईसा पूर्व, या इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 450 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व लगभग, 800 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व या 100 ईसा पूर्व। तो ये किसका आंसर होगा? 450 ईसा पूर्व, तो उसके लगभग 400 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 4 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका है, बरूची को किस नाम जाना जाता है? बरूची जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो बरूची है, बरूची वो किस नाम से उसको जाना जाता है? तो बरूची को क्या कालिदास के नाम से जाना जाता है? नहीं, कात्यायन, भर्तृहरि और बाणभट्ट। तो बरूची को क्या नाम से जाना जाता है? कात्यायन के नाम से जाना जाता है, जो वृत्तकार है, ठीक है, वृत्तिकार है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग को पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वृत्तकार, ये देखिए वृत्तिकार, वृत्तकार की रचयिता, वृत्त का रचयिता कौन है? पाणिनि है, पतंजलि, कात्यायन या वाल्मीकि? तो आप लोग को अभी पता चला कि वृत्तकार कौन है? वृत्तकार है पाणिनि नहीं है, पतंजलि नहीं है, क्या है? कात्यायन है, जिसे बरूची के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, कात्यायन ने वार्तिक लिखी है, ठीक है, वार्तिकार, ठीक है। और पाणिनि ने महाअष्टाध्यायी लिखी है। अष्टाध्यायी सूत्र शैली में है और पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्र शैली में है। पतंजलि के महाभाष्य भाष्यकार कहा जाता है, ठीक है। और कात्यायन को बरूची, ठीक है, बरूचिकार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, वार्तिक किस पर लिखी गई है? जो वार्तिक लिखी गई है वो किस पर लिखी गई है? देखिए सबसे पहले पाणिनि आया, पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। उसके बाद आया बरूची या कात्यायन। उसी को बरूची या कात्यायन एक ही नाम है, उसका दूसरा नाम है बरूची और कात्यायन एक ही नाम है, ठीक है। तो उसके बाद आया बरूची या कात्यायन। तो बरूची ने क्या लिखा? वार्तिक लिखा है, ठीक है। उसके बाद आया भाष्यकार, भाष्यकार किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा है भाष्य। तो वार्तिक के किस पर लिखा गया है? वार्तिक किसमें लिखा गया है? वेद में, रामायण में, अष्टाध्यायी में, गीता में। तो किसमें लिखा गया है? सी नंबर में, अष्टाध्यायी में। वार्तिक जो लिखा है, वार्तिक सूत्र शैली में लिखा है। सूत्र शैली से वार्तिक में लिखा, उससे थोड़ा ज्यादा में लिखा, अष्टाध्यायी से लिखा है जो वार्तिककार है। जैसे आप लोग को पता है कि जब पाणिनि का समय काल था, उस टाइम उतना ऐसे आधुनिक कागज पत्र या कुछ उतना था नहीं, इसीलिए उसमें सूत्र शैली में लिखा। का है कि उन लोग को 4000 सूत्र, लगभग उसमें कितना सूत्र है? 4000 सूत्र है, जो उसको सूत्रों में लिखने के लिए पत्र तो चाहिए ना, उतना पत्र उस समय के काल में थे नहीं, इसीलिए उसमें सूत्र शैली में लिखा। उसके बाद जब वार्तिक आया, जो वार्तिकार है बरूची या कात्यायन, उसने थोड़ा उसको विस्तार से लिखा, थोड़ा और ज्यादा लिखा। उस समय थोड़ा आधुनिक कागज या कुछ मिल रहा था, इसलिए उस टाइम थोड़ा वार्तिक लिखा, उसी से सूत्र शैली से, पाणिनि के अष्टाध्यायी से, ठीक है। तो किसमें लिखा? अष्टाध्यायी से लिखा। फिर महाभाष्य आया, महाभाष्य विस्तार से उसको बता दिया कि ये इसका सूत्र शैली में जो पाणिनि का अष्टाध्यायी और कात्यायन या बरूची का वृत्तकार, उसको पूरा अच्छा से भाष्य में लिखा, भाष्य लिखा, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, उसी से भाष्य लिखा है। तो कात्यायन का कार्य किस पर आधारित है? कात्यायन जो लिखा है वो पाणिनि के आधारित है, पाणिनि के सूत्र शैली से आधारित है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन में आपका है पतंजलि कौन सा ग्रंथ लिखा है। जो पतंजलि है आप लोग को पता है कौन सा लिखा है। पहला क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ये प्रथम है अष्टाध्यायी, वार्तिक, महाभाष्य, वेद। तो पतंजलि कौन सा लिखा है? अष्टाध्यायी तो लिखा नहीं है, अष्टाध्यायी लिखा है पाणिनि ने। वार्तिक किसने लिखा है? बरुचि या कात्यायन ने लिखा है। महाभाष्य किसने लिखा है? महाभाष्य को लिखा है पतंजलि ने। ठीक है, महाभाष्य को क्या किसने लिखा है? पतंजलि ने। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है महाभाष्य किस पर आधारित है? वेद पर, अष्टाध्यायी या वार्तिक, पुराण या रामायण। जो महाभाष्य है वो किस पर आधारित है? वेद पर तो है नहीं, अष्टाध्यायी या वार्तिक। देखिए महाभाष्य जो लिखा है वो अष्टाध्यायी और वार्तिक से लिखा है। अष्टाध्यायी पाणिनि के अष्टाध्यायी और वार्तिक कात्यायन के वार्तिक से, दोनों से लिखा है। यदि क्वेश्चन में आ जाएगा आपका महर्षि जो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि है, त्रिमुनियों से सर्वश्रेष्ठ मुनि कौन सा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ मुनि महाभाष्य के रचयिता भाष्यकार कौन है? पतंजलि है। ठीक है, काहे कि वो पतंजलि ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। पतंजलि का संबंध किस क्षेत्र से है? पतंजलि जो है वो किस क्षेत्र से है? गणित, व्याकरण, विज्ञान या इतिहास। जो पतंजलि है वो आप लोग को अफकोर्स पता है कि व्याकरण क्षेत्र से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पतंजलि का काल माना जाता है। देखिए हम लोग को सबसे पहले पता चला कि पाणिनि का काल पता चला 450 ईसा पूर्व, 400 लगभग ईसा पूर्व में लिखे हम लोग। तो ये उसके बाद आया, मतलब उससे कम होगा। तो क्या होगा? 20वीं ईसा पूर्व, 50वीं ईसा पूर्व, 10वीं या 12वीं ईसा पूर्व। तो क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर, 20वीं ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए 12 का हो गया। अभी 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य को क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी जो है महाभाष्य है और वार्तिक है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा, वार्तिक जो कात्यायन ने लिखा और पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा, उसको क्या कहते हैं? वेद कहते हैं, त्रयी कहते हैं, व्याकरण त्रयी कहते हैं या सूत्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं? व्याकरण त्रयी कहते हैं। ठीक है, इसका नंबर सी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को क्या कहा जाता है? जो पाणिनि है, पतंजलि और कात्यायन है, उसको क्या कहा जाता है? त्रिमुनि कहा जाता है, ऋषि कहा जाता है, मुनि कहा जाता है, आचार्य। जो तीनों मुनि है उसको त्रिमुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमुनि। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। संस्कृत व्याकरण का आधार किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण का आधार किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण का आधार किसे माना जाता है? वेद को, अष्टाध्यायी को, गीता को, रामायण को। वेद, अष्टाध्यायी, गीता या रामायण। ये आपका होमवर्क है, HW है। आपको बताना होगा कि कौन सा है, ABCD इसमें से कौन सा है, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए और इसमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका होमवर्क आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 15 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आंसर है, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।